हिट एंड रन के नए कानून के अंतर्गत जो पूरे देश में ड्राइवर्स का, विशेष तौर पर बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स का जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, वो अब उन्होंने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने इज्जत रखी है यूनियंस के लोगों की। यूनियंस के लोगों ने गृह मंत्रालय के सचिव के साथ बातचीत की और कहा, गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि अभी के लिए कानून लागू नहीं कर रहे हैं, जब इनको इम्प्लीमेंटेशन में लाना होगा, लागू करना होगा, तो एसोसिएशन से बात की जाएगी। इस आश्वासन के बाद अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि लोग पीछे हटने लगे हैं जो हड़ताल पर बैठे थे। दिनचर्या की, आम जीवन की चीज़ें जो अस्त व्यस्त हो गई थी, वो फिर से पटरी पर आ रही हैं। हमेशा मैंने आपको कहा है कि हर लोगों का नंबर आएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। नोटबंदी लाइन में लगाए, किसके लिए आया था, कौन था उसका असल फायदेमंद करता, लाइन में देश की जनता लगी, सबका पैसा बैंक में आ गया, उसको किस तरह से फाइनेंस करके किस रास्ते से कहाँ भेजा गया, खोजोगे तो आराम से पता चल जाएगा कितना काला धन वापस आया। किसान बिल लेकर आए गए, किसके खिलाफ थे भाई साहब? किसानों के खिलाफ। किसानों को चाहिए ही नहीं थे। किसानों ने कहा हमसे बातचीत करके लाए ही नहीं गए, पर सरकार बोल रही नहीं, ये तो किसानों के हित में है। जो किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो टूल किट गैंग है। उनको तो ओपोजिशन ने बैठा रखा है। किसानों के ऊपर ये आरोप लगा। आरोप लगाने वाले कौन? बीजेपी पार्टी वाले। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले कौन? बीजेपी पार्टी वाले। किसानों को मवाली खालिस्तानी बोलने वाले कौन? यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और इनके संरक्षण वाला नोएडा मीडिया। फिर श्रम कानून आए, वो भी श्रमिकों के खिलाफ, मजदूरों से पूछकर नहीं बनाए गए, बोले कि ये तो मजदूरों के हित में है, लेकिन उनको नहीं चाहिए थे। पहलवान का मुद्दा जब इस देश में छाया, अपना हक मांगने लगे पहलवान, तो बोला ये तो विपक्ष की कठपुतली है, ये तो टूल किट है विपक्ष का। गोदी मीडिया ने बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जीजा साली गैंग नाम से पूरे धरने को बदनाम किया, बेड छीन लिए गए, जमीन में सोने को मजबूर किया गया, लेकिन आखिरकार लड़ाई कहीं ना कहीं पहलवानों ने जीती। और अब ये नए कानून के तहत, हिट एंड रन कानून के तहत भाई साहब, जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा, किससे पूछा गया भाई? अब जिस तरह से गृह मंत्रालय बैकफुट पर आ गया है, पहले क्यों कहाँ गए थे? थूक कर चाटने की जो आदत हो गई है कि देश की जनता तुम्हारे सामने खड़ी है, इलेक्शन सर पर है, वोट ड्राइवर्स कम्युनिटी नहीं देगी, देश की जनता सड़क पर आ जाएगी। इनके साथ और लोग भी जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं वो भी एकजुट हो जाएंगे। असल औकात भारतीय जनता पार्टी की निकलकर सामने आ जाएगी। गोदी मीडिया बदनाम करने की कोशिश करेगी, लेकिन किसान वहाँ से आ रहे हैं पंजाब से, वो दिल्ली पहुँच के ड्राइवर्स भी उनके साथ मिलके तो बवाल मच जाएगा। इसलिए पेशाब कर दिया इन्होंने, मूत दिया, कह दिया कि जब कानून लागू करेंगे, अभी के लिए नहीं किए हैं, लागू करेंगे तो एसोसिएशन से बात करेंगे। ट्रक ड्राइवर्स ने सम्मान रखा है जिन्होंने बातचीत की थी, एसोसिएशन ने, यूनियंस ने, पर गृह मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि इन कानूनों को हम वापस लेंगे। किसानों से पूछकर बनाए गए थे कानून? नहीं। फिर मोदी जी ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, दिए के प्रकाश जैसा सत्य में अपने किसानों को समझा नहीं पाए। ये मोदी जी ने कहा था ना कानून वापस लेते समय। और बाद में पोल पट्टी खुली तो एक उद्योगपति ने ये सारी चीज़ें सजेस्ट की थी कि किसानों का इनकम इस तरीके से ये बिल लिया और डबल हो जाएगा। किसको फ़ायदा पहुंचने वाला था? उद्योगपतियों को। इसमें भी ये जो नया कानून लाया गया था ड्राइवर्स के लिए, हर लोग ड्राइवर्स है जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर चलता है, उसमें भी अप्रत्यक्ष तौर पर पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम होता। ऐसे सोशल मीडिया में कवायद चल रही हैं। आपको पता है अडानी ने एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी लॉन्च कर रखी है, जहां से आप बल्क में आराम से बुकिंग कर सकते हैं ट्रक्स की और एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान आराम से पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही तो हुआ है। अब ये सरकार आने के बाद जिस जिस क्षेत्र में ये बड़े बड़े उद्योगपति घुस गए हैं, उसमें जितने छोटे प्लेयर्स थे वो ऑटोमेटिकली आउट हो गए। कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो इनके फेवर की थी, जिसके चलते ये उस क्षेत्र में अग्रणी हो गए। यही इस फील्ड में होने वाला है। जितने भी छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाने वाले हैं, छोटे छोटे रोजी रोटी कमा रहे हैं 10-5 लोगों के साथ मिलकर, कुछ ट्रक्स को लेकर अपनी अलग अलग जगह पर अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस को जो लोग फैलाए हुए हैं, इसको उद्योगपतियों की आंच लग गई है। वो चाहते हैं कि ये सारा का सारा बिजनेस पूरा एकजुट तरीके से हमें मिले। सारा देश का मिल जाएगा तो अफोर्डेबल रेट्स देंगे वो लोग,
एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। रोड तो बड़े बड़े हाईवे बन ही गए हैं, अब उनके ऊपर अडानी के ट्रक्स आराम से चल जाएंगे। पूरे देश का काम एक साथ मिलेगा तो किफ़ायती भी होंगे। ड्राइवर्स को वो हायर कर लेंगे, पॉलिसीज़ भी उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, वो अपने ड्राइवर्स के लिए पॉलिसीज़ दे देंगे इसी प्रकार की कि देखिए अगर तुमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो सारी भरपाई हम कर देंगे। और जो जेल का प्रावधान है उससे तो शायद ये कर पाए ना कर पाए, पर जो जुर्माना वाला है ना वो हम सारा का सारा आपके साथ एडजस्टमेंट कर देंगे। ड्राइवर्स को भी लुभाया जाएगा और जो बिजनेस, जिससे इस स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस और छोटे मोटे गांव तबके में लोग, छोटे शहरों में जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के सारे अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, वो सारा का सारा बताया जा रहा है कि केंद्रित करना है एक उद्योगपति के पास। बड़ी कवायद ये निकल कर आ रही है। ऐसा ही किसान बिल के उसमें था संरक्षण में। ये तो हो गया इसका प्रकरण कि किस तरीके से इसको भुनाया जा रहा है। अब जिस तरह से पहले हुआ वैसे ही किसान आंदोलन के समय में अब वही चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। इनकी पटकथा बिल्कुल सेम है। कह रहे हैं गोदी मीडिया वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कि ये तो ड्राइवर्स के हित में है, ड्राइवर्स को तो बरगलाया गया है, हम उनको कानून समझाते हैं, उनको किसी ने गलत पट्टी पढ़ा दी है इसलिए वो विरोध प्रदर्शन करने उतर आए। और इसमें सबसे आगे है इस देश की गोदी मीडिया। मैं कहता हूं ना, सबसे बड़े गद्दार ये लोग हैं। कोई भी अपना हक की आवाज़ मांगने आ जाए, लेकिन अगर वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ उनकी आवाज़ है तो ये उसको बचाने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। अपनी देश की जनता के साथ गद्दारी करने में तनिक भी नहीं चूकेंगे। इन्हें कागज़ के टुकड़े चाहिए, कागज़ के टुकड़े देखते हैं अपने ज़मीर बेचने में एक सेकंड भी नहीं लगा दिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, कमेंट में दिखाना चाहूँगा आपको अमन चोपड़ा जी का क्या क्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, जो उसको अगर आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे भाई साहब। देखिए अमन चोपड़ा ने क्या लिखा, शाल आंदोलन 2020 में सीएए, 2021 में कथित किसान, बताइए कथित किसान लिख रहा है, 2022 में अग्निपथ, 2023 में पहलवान, 2024 में हिट एंड रन, शायद 2029 तक का कैलेंडर फिक्स्ड है इसलिए टूल किट के आरोप लगते हैं। नया कानून सबके लिए है, सिर्फ ट्रक बस ड्राइवर्स के लिए नहीं। तो उन्हें कौन भड़का रहा है? जितने भी ड्राइवर्स भाई मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको कोई भड़का रहा है? आपके मन में डर है, भय है कि कहाँ से इतने रुपए ले आएंगे, जमानत होगी या न होगी, 10 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। भागता कौन है ट्रक ड्राइवर? जब उसको लगेगा कि लिंचिंग हो जाएगी, वहाँ पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हर व्यवहार के लोग होते हैं। जिस परिवार का सदस्य है उसको मान लीजिए छोटी चोट लगी, कोई हड्डी पसली टूट गई है, वैसे एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। सबके लिए आदमी वैल्यूएबल होता है। अपने परिवार के लोगों का यह हालत देखकर, चाहे चोट उसे थोड़ी ही लगी हो, लोग भावुक हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। सामने वाले को कितना ही बड़ा नुकसान उस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती, इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते। इस चीज़ों को देखकर ड्राइवर को भागना भी पड़ सकता है, और भागे तो क्या मिलेगा आपको? जेल मिलेगी भाई साहब, 10 साल की जेल मिलेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। नए नए चेहरे लेकर लोग आ रहे, किसी किसी को आगे कर रहे हैं कि देखिए हम बताएंगे आपको किसी ने गलत बरगलाया है। भाई साहब भागेगा वहाँ से, चाहे वो मजबूरी में भागे। ये जो कन्फ्यूजन लोगों के बीच बन रहा है, और अब जो ठेकेदार बनकर आ रहे हैं कि हम सब समझाते हैं ट्रक ड्राइवर्स को तो बरगलाया गया है, ये जो गैप, ये कन्फ्यूजन का गैप है ना, ये सारा भ्रष्टाचार को जन्म देगा। पुलिस वाले गैर कानूनी तरीके से, जो भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं, वो पैसा इकट्ठे करेंगे, मजबूर करेंगे घुटने टेकने के लिए। ये कानून हम नहीं लगाएंगे, ऐसा एक्ट नहीं लगवाएंगे, मौजूदा समय पर दिखा देंगे, इस तरह की कवायद होगी। तो भाई साहब इन्हीं ट्रक्स ड्राइवर्स को, इनके मालिकों को लूट खसोट कर खाया जाएगा, एक गिरफ्त में ले लिया जाएगा उन चीज़ को। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उनके अंदर भय बन गया है, जिसके कारण ये प्रकरण देखने को मिला। क्यों भाई? अब किस लिए तुमने कह दिया कि ट्रक ड्राइवर्स ट्रक्स एसोसिएशन से बात करके बाद में इसको लागू करेंगे? किस लिए मोदी जी ने कह दिया कि मुझसे गलती हो गई थी, प्रकाश के दिए जैसे सत्ता में अपने किसानों को समझा नहीं पाया? किस लिए? अमन चोपड़ा जी समझाएंगे ये बात? कथित किसान कह रहे हैं, कथित पहलवानों को जीजाशाली गैंग बता रहे थे, सीए एनआरसी का जो विरोध कर रहे थे उनको कांग्रेस की टूल किट ये बता रहे थे। कुछ भी हो जाओ भाई साहब, इस देश में अगर आपने हक की आवाज़ उठा ली अपने हक के लिए और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है, तो ये देशद्रोही लोगों की असल औकात जो है, विशाल जो इनका चेहरा पहचान लीजिए। भविष्य में जो पीछे पलट कर देखोगे तो आपको याद आएगा कि एक समय ऐसा था जब तानाशाह सबको खरीद रहा था, तो ज़मीर बेचने की लाइन में सबसे पहली पंक्ति में कौन कौन खड़े थे, तमाम चीज़ें आपको सोच लेनी चाहिए।
ये है इस देश की गोदी मीडिया का असल चेहरा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इस आंदोलन को विपक्ष का आयोजित एक प्रकरण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को भड़काया गया। जिस तरह से किसानों को कह रहे हैं था ये कि असल किसान है ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स कुछ है ना जिनका कुछ निहित स्वार्थ होगा वो इसमें लगे हुए हैं। इस प्रकरण को अच्छे से समझना चाहिए। मैं भी सबसे यही गुजारिश करता हूँ, सरकार को मुलाकात करनी चाहिए ट्रक एसोसिएशन के साथ, ट्रक ड्राइवर्स को अच्छी तरीके से ये कानूनों के बारे में बताना चाहिए, फैक्ट्स बताना चाहिए। ये नहीं कि किसान आंदोलन की तरह किसान बिल के पीछे इनका पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का अवसर है, इसलिए कोई डर भय पैदा करके सारे बिजनेस को एक जगह केंद्रित करने का काम किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो भाई साहब ये फील्ड भी चला जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार को पैसे चाहिए, बेइंतहा पैसे चाहिए इनको चुनाव के लिए। वोट खरीदी भी जाएंगी बड़ी संख्या में, कैंडिडेटों को भी खरीदा जाएगा। इनको पावर चाहिए, ताकत चाहिए, इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाएंगे और वो पैसा कहीं से भी मिल जाओ। उसके लिए बड़े बड़े उद्योग रीजन, चाहे वो कोयला को लेकर ले लीजिए, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री को लेकर ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में घुसा दीजिए, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में दिखा दीजिए, किसान एग्रीकल्चर में घुसा दीजिए, सबको सारा का सारा एक आदमी के ही नाम क्यों ना करने पड़े, ये तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे उसके लिए। उद्योगपति ही देगा ना ज़्यादा पैसे, तो टटोलेगा कौन? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही किसानों से टटोलेंगे, ड्राइवर से टटोलेंगे, उद्योग जगत में उनको सर्वोच्च पद पर बैठा दिया है, वही सब तो जनता से खुश उठेंगे और बाद में सरकार को देंगे टैक्स के रूप में दो, या फिर और दूसरा जो चैनल होता है उससे दे। पर भाई साहब जो लड़ता है ना, जिसके अंदर आमदा होता है अपनी बात मनवाने का, वो मनवाते भी हैं। किसानों ने मनवाई थी, पहलवानों में ने भी दबदबा फाड़ा था, और अब फिर से किसान दिल्ली आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का आश्वासन अब ट्रक ड्राइवर्स को दिया गया है ना सरकार के द्वारा कि बातचीत करके लागू करें, वैसा ही किसानों को दिया गया था। फिर ये सरकार पलट गई, एमएसपी का कानून नहीं बनाया, जो केसेस लगे हुए थे वो वापस नहीं लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कानून नियम बनाए जाने थे फेवर में एग्रीकल्चर के, उनमें बदलाव नहीं हुआ भाई साहब। इसलिए किसान फिर से आ रहे हैं। 13 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है। कल अमृतसर में एक बहुत बड़ी किसानों की पंचायत, इसमें ऐलान कर दिया कि ट्रैक्टर में डीजल डाल लो और दिल्ली की तरफ मुखौटा कर लो। 13 जनवरी को हम फिर से एमएसपी कानून की मांग को लेकर, किसान जो शहीद हुए थे उनके हक को लेकर, किसानों को कुचला गया था लखीमपुर में, उनके न्याय को लेकर हम फिर से दिल्ली आ रहे हैं। जो सरकार मुकरी थी उसे याद दिलाना चाहते हैं, और इस मौके पर, इसी मौके पर वो अपनी मांग को फिर से मनवाएंगे, चाहे किसी भी तरह से मनवाना पड़े उनको, क्योंकि उनमें आमदा है। उन्हें पता है कि ये सरकार कुर्सी जाने से डरती है, और कुर्सी, ये जो समय है ना, डिमांड मनवाने के लिए बहुत ही परफेक्ट समय है लोगों के पास। उसके बाद तो इनको कुर्सी हाथ लगी फिर तो ये देख लेंगे, फिर कहीं पर बैठे रहने जाए। ये महिला पहलवान बैठी रही, इनके FIR भी जाकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तब जाके दर्ज हुई थी। ये इतना जल्दी मानने वाले लोग नहीं हैं। जब चुनाव नज़दीक थे इसलिए ड्राइवर्स की सुन ली, चक्का जाम हो गया, लोगों को परेशानी होने लगी। ट्रक ड्राइवर्स की वजह से, उनकी हड़ताल की वजह से आम जनता को परेशानी होने लगी। सब्जियां एकदम से ऊपर की तरफ चढ़ गई, सबके रेट हो गए महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया लोगों को, सारा यूनियन ने ठप कर दिया ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आ गए बातचीत करने के लिए, बुला लिया यूनियन वालों को, नहीं तो बैठे रहते ना, सड़क पर बैठे रहते, इधर उधर बैठे रहते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। क्या सरकार ड्राइवर से किया हुआ वादा निभाएगी? क्या सरकार किसानों को फिर से दिल्ली में आने की परमिशन देगी, वहाँ पर बैठने देगी, किसानों की मांगों को मानेगी? कौन झुका सकता है इस सरकार को? इनका रवैया क्या है? ये तमाम प्रकरणों पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी प्रतिक्रिया का जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।